हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे शॉर्ट सर्किट एनालिसिस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। मतलब सिंक्रोनस जनरेटर के टर्मिनल साइड पे कोई थ्री फेज शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो उसका एनालिसिस कैसे हम लोग करेंगे, उसमें करंट का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने तीन तरह का कंडीशन देखा था, सब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट कंडीशन। कब? जब शॉर्ट सर्किट हो गया है तब की बात है। तो हम देख रहे थे अप्रॉक्सीमेट सर्किट मॉडल ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट, है ना। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो कैसा मॉडल था हमारा? दिस इज योर ईजी। यहाँ पर एक रिएक्टेंस मिला था हमें, जिसे हमने कहा था एक्स डी डबल डैश, ठीक है। और इसे हम t इक्वल टू 0 पे शॉर्ट सर्किट किए थे फॉर एनालिसिस पर्पस। ये हमारा कौन सा कंडीशन है? सब ट्रांजिएंट पीरियड। उसी तरह से जब ट्रांजिएंट पीरियड की हम बात करेंगे तो जो रिएक्टेंस मिलेगा हमें वो मिलेगा एक्स डी डैश, दिस इज इजी ट्रांजिएंट पीरियड, राइट। उसी तरह से एक और रिएक्टेंस हमें मिला था एक्स डी, this is your EG and this is called a steady state period, right। तो तीनों कंडीशन में जो रिएक्टेंस मिला है हमें, फाइनल रिएक्टेंस, द वैल्यू ऑफ एक्स डी डबल डैश, एक्स डी डैश एंड एक्स डी, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था उसका वैल्यू क्या होगा अकॉर्डिंग टू डैम्पर बार रिएक्टेंस एंड फील्ड वाइंडिंग रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्टेंस, है ना। तीनों का किस तरह से कम्बिनेशन होता है वो हमने देखा था। तो तीनों टाइम के लिए जो रिएक्टेंस का वैल्यू है वो डिफरेंट मिल रहा है हमें ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट। एंड वी एनालाइज्ड, क्या हमने एनालिसिस किया था? फॉर सीरीज आरएल सर्किट, फॉर सीरीज आरएल सर्किट क्या देखा था हमने? आई टी का वैल्यू कितना मिला था? वी एम बाई मॉड जेड साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल प्लस वी एम बाई मॉड जेड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस थीटा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया, इसको डिराइव किया था। तो ये भी कैसा है? एक तरह का शॉर्ट सर्किट है ना। तो नेचर ऑफ करंट इसी तरह का होगा इन केस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर ऑल्सो, नेचर सेम रहेगा। डिफरेंस इसमें क्या आ रहा है? नेचर ऑफ करंट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट ऑफ synchronous generator will be
सेम है ना। ये जो करंट है, ये जो पार्ट हमारा है करंट का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट, राइट। और ये हमारा क्या है, डीसी ऑफसेट करंट, है ना। दो तरह का करंट है, जब भी शॉर्ट सर्किट होगा दो तरह का करंट डेवलप होगा, एक डीसी ऑफसेट करंट जो ट्रांजिएंट नेचर का होगा, और एक स्टेडी स्टेट नेचर का होगा, सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ भी यही सिचुएशन आने वाला है, इसी तरह का सेम नेचर का ही करंट यहाँ भी आएगा, दो तरह का करंट। लेकिन हम जो एनालाइज करेंगे वो सिर्फ सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट को ही एनालाइज करेंगे, ठीक है। इसको फॉर टाइम बीइंग हम लोग अभी इग्नोर करके चल रहे हैं। इग्नोर इन द सेंस ये एग्जिस्ट कर रहा है बट इसे हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम एनालाइज करते हैं और आफ्टर एनालिसिस इज डन वी include some multiplication factor in this current to include the DC offset current। DC offset current के जो वैल्यू को इंक्लूड करने के लिए इस टोटल करंट में इसको एनालाइज करेंगे और इसमें कुछ हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नियर अबाउट इतना करंट हमें मिल जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ करंट, राइट। So we will discuss here only symmetrical short circuit current, ठीक है। तो अगर हम इसे इस तरह लिखें ISS T, ये किस नेचर का होगा, Vm बाई मॉड जेड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस थीटा। ये एग्जैक्टली कैसा होगा ये हम नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं इस नेचर का होगा जैसा आपने पढ़ा था ट्रांसमिशन लाइन के शॉर्ट सर्किट केस में, ठीक है। तो करंट का नेचर सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट में ऐसा ही होगा, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट नेचर विल बी लाइक दिस ओनली। हम पिछला से कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस केस में होगा क्या, ये जो आपने जेड का वैल्यू यहाँ पे लिखा है, ये जेड बेसिकली क्या है, ये जेड इम्पिडेंस है और इसमें वो रिएक्टेंस भी इंक्लूड होगा इन केस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर जो अभी आपने डिस्कस किया था, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस एंड स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस। तो जैसे जैसे शॉर्ट सर्किट होने के बाद टाइम प्रोसीड करेगा फ्रॉम t इक्वल टू 0, इफ वी आर शॉर्ट सर्किटिंग द सिंक्रोनस जनरेटर एट t इक्वल टू 0, देन आफ्टर t इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ z विल बी चेंजिंग, राइट। वैल्यू ऑफ z विल बी चेंजिंग आफ्टर, जस्ट आफ्टर द शॉर्ट सर्किट ऑफ जनरेटर। तो जैसे ही ये चेंज होगा तो इसका मतलब ये जो हमारा पूरा Vm बाई जेड जो एम्पलीट्यूड है इस सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट का, वो भी क्या होगा, चेंज करेगा, राइट। और साइनसॉइडल नेचर का तो होगा ही, मतलब इसका जो करंट होगा वो एम्पलीट्यूड भी वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर सम टाइम, जब तक कि ट्रांजिएंट बिल्कुल उसमें से रिमूव ना हो जाए, डाई आउट ना हो जाए। ट्रांजिएंट किसकी वजह से आ रहा है, दो एलिमेंट की वजह से आ रहा है, एक डैम्पर बार्स एंड दूसरा फील्ड वाइंडिंग, राइट। तो जैसे ही ये डैम्पर बार्स का ट्रांजिएंट खत्म हो जाएगा और फील्ड वाइंडिंग का ट्रांजिएंट खत्म हो जाएगा तो सिस्टम, ये करंट जो है बिल्कुल कैसा हो जाएगा, स्टेडी स्टेट में साइनसॉइडल, कंप्लीट साइनसॉइडल फॉर्म में हो जाएगा विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, है ना। तो इसी करंट को हम अब यहाँ पे देखते हैं, वेवफॉर्म ऑफ सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट।
वेवफॉर्म ऑफ सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट। ये हम अब देखना चाहते हैं कि कैसा ये वेवफॉर्म मिलेगा हमें। ठीक है, तो देखते हैं। ये हमारा है टाइम एक्सिस, राइट, और ये हमारा है ISS। ये है क्या? सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट। चलिए, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट, ये आपको पता है। ISS लिख दिया हमने, तो वो सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट है। अब सपोज स्टेडी स्टेट कंडीशन जो है वो समवेयर यहाँ पे है। ये हमारा है स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑफ सिस्टम और करंट। ये हमारा स्टेडी स्टेट कंडीशन है। ठीक है, स्टेडी स्टेट करने का मतलब कि जो साइनसॉइडल वेवफॉर्म होगा वो इन्हीं दोनों एम्पलीट्यूड के बीच में वेरी करेगा, है ना। ये स्टेडी स्टेट का ये मतलब है कि इसके बीच में वेरी करेगा। अब स्टेडी स्टेट आने से पहले इसमें ट्रांजिएंट है। कौन सा ट्रांजिएंट है? दो ट्रांजिएंट है, सब ट्रांजिएंट एंड ट्रांजिएंट, राइट। तो सब ट्रांजिएंट और ट्रांजिएंट वो बेसिकली कैसा होगा? हमने देखा था कि ये एक्सपोनेंशियल नेचर का होता है ट्रांजिएंट, है ना। डैम्पर बार में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि डैम्पर बार्स में जो ट्रांजिएंट डेवलप होगा, जो थोड़ी देर के बाद डाई आउट हो जाएगा, वो किस नेचर का था? एक्सपोनेंशियल डिकेइंग नेचर का। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में है वो हमारा कैसा रहेगा? सब ट्रांजिएंट फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये है सपोज, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी देर के लिए ऐसे यहाँ तक क्या रहेगा? सपोज ये जो पीरियड होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना, इधर भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ से इस तरह से ये इतना दूर तक ये जो पीरियड कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग लिखेंगे, ये है आपका सब ट्रांजिएंट। चलिए मैं इसको और लार्ज जूम कर देता हूँ। सब ट्रांजिएंट पीरियड, ये है सब ट्रांजिएंट पीरियड, राइट। उसी तरह से इसके बाद सब ट्रांजिएंट पीरियड खत्म होने के बाद क्या आएगा? ट्रांजिएंट पीरियड। जब ये खत्म हो जाएगा, है ना, मतलब डैम्पर बार्स का जो अपोज करने का नेचर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तब उसके बाद क्या आएगा? फील्ड वाइंडिंग का अपोज करने का नेचर, मतलब फील्ड वाइंडिंग के कारण ट्रांजिएंट। तो वो ट्रांजिएंट कुछ इस तरह के फॉर्म में रहेगा। चलिए मैं इसको दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, इस तरह के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ के बाद, इसके बाद क्या आ गया? यहाँ से यहाँ तक क्या है? ट्रांजिएंट पीरियड है ना। तो यहाँ भी उसी तरह का रहेगा। अगर इसको देखें आप, ये ठीक है। तो ये ट्रांजिएंट पीरियड हो गया, और उसके बाद बिल्कुल इस तरह से कांस्टेंट ऐसे हो जाएगा। तो ये कहलाएगा हमारा स्टेडी स्टेट
पीरियड। ये इसके बाद चलता रहेगा स्टेडी स्टेट पीरियड, राइट। तो अगर हम इसको अब डार्क लाइन से अगर दिखा दें अब कि ये जो आपका है ग्रीन लाइन से जो दिखा रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक, ये आपका है सब ट्रांजिएंट पीरियड का इन्वेलप। इन्वेलप कहने का मतलब जो करंट होगा इसी दोनों इन्वेलप के बीच में उसका जो करंट का वेवफॉर्म होगा वो इसी दोनों के बीच में रहेगा, इस ऑसिलेट करता रहेगा। उसके बाद ट्रांजिएंट है ना, ट्रांजिएंट ये ब्लैक कलर से हमने दिखा रखा है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिएंट, तो ये ब्लैक कलर से है ट्रांजिएंट। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, टाइम कांस्टेंट पे। जैसा टाइम कांस्टेंट है उसी तरह का इस ट्रांजिएंट का नेचर रहेगा। और इसके बाद फिर स्टेडी स्टेट, ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में से चला जाएगा। तो अब जो करंट इसमें फ्लो करेगा, करंट जो हम फ्लो करेगा उसको हम बना देते हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगा, फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज आना है नहीं। तो मैं एक रफ आपको वेवफॉर्म बना दे रहा हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, है ना, ये हम जीरो से बना रहे हैं। हो सकता है फेज शिफ्टिंग कुछ हो, हम उसको फेज शिफ्टिंग को भी कंसीडर नहीं कर रहे, हम बिल्कुल एक रफ जो नेचर ऑफ करंट है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश किए हैं यहाँ पे। ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म ऐसे चलेगा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक चला आपका सब ट्रांजिएंट करंट का वेवफॉर्म यहाँ तक मिला। इसके बाद यहाँ पे सब ट्रांजिएंट जो सिस्टम में है वो डाई आउट हो गया, और अब यहाँ पे क्या फ्लो करेगा, ट्रांजिएंट करंट। यहाँ पर अब ये ट्रांजिएंट करंट फ्लो हो रहा है। ये हो गया आपका ट्रांजिएंट। और जैसे ही ट्रांजिएंट डाई आउट हो जाएगा देन यू विल गेट साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट करंट वेवफॉर्म। अब ये साइनसॉइडल करंट ऐसे फ्लो करता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट का जो नेचर होगा, करंट का वेवफॉर्म होगा ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। तो देखिए सब ट्रांजिएंट कंडीशन में यहाँ पर जो करंट का वैल्यू है, जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा है ना। यहाँ पे करंट का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि हेयर एक्स डी डबल डैश है ना, ये क्या है, सब ट्रांजिएंट, ये छोटा होता है एक्स डी डैश से एंड देन एक्स डी, राइट। ये है आपका सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, ये ट्रांजिएंट और ये स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर कम है तो एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, जो ISS का एम्पलीट्यूड है ना, वो Vm बाई मॉड जेड है ना, और साइनसॉइडल टर्म इस तरह से है। तो यहाँ पर जो जेड है, इस जेड में सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस पहले आएगा जिसका वैल्यू सबसे कम है, जस्ट आफ्टर अकरेंस ऑफ फॉल्ट। तो कम अगर इसका वैल्यू है तो ये करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा स्टार्टिंग में। तो इसी रिएक्टेंस के अकॉर्डिंग ये करंट का यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा है। स्टार्टिंग में करंट का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसके ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ से करंट का एम्पलीट्यूड कुछ कम गया एंड
व्हेन अ स्टेडी स्टेट पीरियड अकर्स, तो करंट बिल्कुल साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंच गया। ठीक है, तो ये है आपका वेवफॉर्म ऑफ सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट फॉर ए जनरेटर हैविंग शॉर्ट सर्किटेड इट्स टर्मिनल। ठीक है, तो अगर अब इसमें हम बात करें कि हम लोग अब यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सब ट्रांजिएंट करंट है, आरएमएस वैल्यू ऑफ सब ट्रांजिएंट करंट है ना, आरएमएस वैल्यू ऑफ सब ट्रांजिएंट करंट कितना हो जाएगा, इसको हम आई लिखेंगे है ना, डबल डैश। ठीक है, और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसमें फेज एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। हर एक फेज में, फेज ए, फेज बी, फेज सी, जो तीनों फेज है, तीनों में सब ट्रांजिएंट करंट फ्लो करेगा, और तीनों में जो फेज शिफ्टिंग है बिल्कुल जो बैलेंस कंडीशन में होता है 120 डिग्री 120 डिग्री है ना से लैग करता हुआ, बिल्कुल वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, ई जी डिवाइडेड बाय एक्स डी डबल डैश। ठीक है, इसमें जो डीसी कंपोनेंट है, डीसी कंपोनेंट इसमें नहीं है, एक्सक्लूडेड। ठीक है, उसी तरह से ट्रांजिएंट करंट कितना हो जाएगा, आई डैश ई जी डिवाइडेड बाय एक्स डी डैश है ना, नो डीसी कंपोनेंट हेयर ऑल्सो, एंड स्टेडी स्टेट करंट आई ई जी डिवाइडेड बाय एक्स डी है ना, एंड सेम हेयर। तो ये हो गया आपका करंट का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ जनरेटेड है ना। यू कैन ऑल्सो राइट इन टर्म्स ऑफ टर्मिनल वोल्टेज है ना, वो हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। और इसमें टर्म का क्या क्या मतलब है, ये ईजी क्या है, ये जनरेटेड ईएमएफ है ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर एट नो लोड, राइट। ये नो लोड पे है, हमने स्टार्टिंग में ही कंसीडर कर रखा था कि सिस्टम हमारा नो लोड पे है। और एक्स डी डबल डैश डायरेक्ट एक्सिस सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है, एक्स टी डैश डायरेक्ट एक्सिस ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, एंड एक्स डी इज नथिंग बट डायरेक्ट एक्सिस स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस। ठीक है, तो अगर अब हम डिस्कस करें कि शॉर्ट सर्किट जो हो रहा है अगर लोडेड जनरेटर का हो रहा है तो क्या होगा, है ना, बिल्कुल सेम नेचर का होगा करंट। ठीक है ना, तो अगर हम अब बात करें शॉर्ट सर्किट of synchronous generator at load। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हम लोग ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि फॉल्ट के पहले लेट प्री फॉल्ट टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू V0 है ना। हम इस पे अगर साइन ना भी लगाएं तो समझना है कि ये RMS वैल्यू है, बार बार लगाना है ना, वो छूट जाता है कभी कभी। प्री फॉल्ट करंट इज इक्वल टू I नॉट
देखिए इससे पहले प्री फॉल्ट करंट जीरो था क्योंकि नो लोड कंडीशन की बात कर रहे थे। यहाँ पे लोडेड जनरेटर की बात कर रहे हैं कि लोडेड जनरेटर है और तब उसके टर्मिनल को हम शॉर्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कैसे डील करेंगे। उस कंडीशन में प्री फॉल्ट वोल्टेज तो वी नॉट जो है ना, और प्री फॉल्ट करेंट आई नॉट, है ना, प्रीफिक्स में हमने नोट दिया है आई नॉट। तो अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखें, इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम देखें किसके लिए, फर्स्ट फॉर सब ट्रांजिएंट एनालिसिस। अगर सब ट्रांजिएंट एनालिसिस करना चाहते हैं और उसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर देखना चाहते हैं तो कैसा सर्किट बनेगा, ये है रिएक्टेंस, ये है ई, ठीक है, और यहाँ पर आपने यही है आपका V0 जो प्री फॉल्ट वोल्टेज है एट टर्मिनल, और यहाँ पर I0 ये क्या है, प्री फॉल्ट कंडीशन में जो करंट है, क्योंकि प्री फॉल्ट का मतलब जस्ट बिफोर अकरेंस ऑफ फॉल्ट उसमें करंट आई नॉट था, है ना, तो जस्ट आफ्टर अकरेंस ऑफ फॉल्ट करंट तो उस समय फ्लो करेगा ही क्योंकि सर्किट इंडक्टिव है। आप पढ़े होंगे ट्रांजिएंट में कि सडन चेंज इन करंट पॉसिबल नहीं है। और ये क्या है बेसिकली हमारा जे एक्स डी डबल डैश एंड दिस इज योर ई जी डबल डैश, ठीक है, प्लस। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ई जी डबल डैश इज इक्वल टू V0 प्लस जे I0 एक्स डी डबल डैश, ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से आप फाइंड कर सकते हैं ई जी डबल डैश का वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लोडेड जनरेटर का। इसे हम लोग कहते हैं ईजी को इंड्यूस्ड ईएमएफ बिहाइंड सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, ठीक है। उसी तरह से अगर हम फॉर ट्रांजिएंट एनालिसिस, अगर ट्रांजिएंट जो केस है उसका एनालिसिस की बात करें फॉर लोडेड जनरेटर, देन योर इक्विवेलेंट सर्किट विल बी लाइक दिस, I0 ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे रिएक्टेंस चेंज करेगा एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू चेंज करेगा। सो यू कैन राइट ई जी डैश, सॉरी यहाँ पे डबल डैश नहीं होगा, ई जी डैश होगा, इज इक्वल टू V0 प्लस जे I0 एक्स डी डैश, ये हो जाएगा ट्रांजिएंट कंडीशन के टाइम का इंड्यूस्ड ईएमएफ। सिमिलरली फॉर स्टेडी स्टेट एनालिसिस, अगर स्टेडी स्टेट एनालिसिस करेंगे आप तो कुछ इस तरह का मिलेगा, V0 I0 x d only and e g only, right? So you will write Eg is equal to V0 plus j I0 into x d, ठीक है। तो इस तरह से यूज करेंगे जब हमारा जो सिंक्रोनस जनरेटर होगा वो लोडेड कंडीशन में होगा, तो हम इसका हेल्प लेकर एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सिमिलरली फॉर
फॉर सिंक्रोनस मोटर। अगर सिंक्रोनस मोटर के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स सेम ही रहेगा, ई जी डबल डैश इज इक्वल टू वी जीरो, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एक्स डी डबल डैश ई जी डैश वी जीरो माइनस आई जीरो एक्स डी डैश एंड ई जी इज इक्वल टू वी जीरो माइनस जे आई जीरो एक्स डी, वेयर दिस टर्म्स, ये जो है वो क्या रहेगा इस कंडीशन में, फॉर सिंक्रोनस मोटर दीज आर बैक ईएमएफ, these are back EMF of synchronous motor। ठीक है, तो जो हमने देखा यहाँ पे ये तीन जो आपकी इक्वेशन है ना, इन तीनों इक्वेशन से आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये लोडेड कंडीशन में है। अगर नो लोड कंडीशन में हो रहा हो तो जो पिछला हमने डिस्कस किया है, यहाँ से भी आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो शॉर्ट सर्किट ऑफ जनरेटर ऑन नो लोड, अगर यहीं पे अगर हम देखें शॉर्ट सर्किट ऑफ जनरेटर एट नो लोड, नो लोड का मतलब आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्री फॉल्ट करंट जीरो हो जाएगा, आई जीरो विल बी इक्वल टू जीरो। सो जब आप इन तीनों इक्वेशन को देखेंगे, अगर हम इसे लिख लें इक्वेशन 1, 2 एंड 3, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या कह सकते हैं आप, आई जीरो है वहाँ पे, इट मीन्स ई जी डबल डैश इज इक्वल टू ई जी डैश is equal to EG and that value is nothing but V0। ठीक है, in magnitude as well as in phasor also। ठीक है, और ये दोनों के लिए है, ये जो कंडीशन हमारा है फॉर बोथ मोटर एंड जनरेटर। ठीक है, ये तीनों का वैल्यू सेम होगा, दैट इज V0 टर्मिनल वोल्टेज ऑफ जनरेटर एंड दैट विल बी इक्वल टू EG, दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, है ना। तो ये था आपका सिंक्रोनस जनरेटर का शॉर्ट सर्किट करंट कितना होगा और किस नेचर का होगा, उसको हम आगे डील कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे हम हैंडल करते हैं इन सब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट कंडीशन को, और कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे इन न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं एक न्यूमेरिकल, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो उसके बाद वाले लेक्चर में। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।